Hello student, this is chapter 2nd of History, Nationalism in India. We will discuss here another topic of this chapter, why non-cooperation. कल हमने बात की थी कि गांधी जी ने कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाया जाए ताकि आंदोलन को बड़ा किया जा सके और ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन चलाया जा सके। उसी के कंटिन्यू करते हुए हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में कहा था कि हमारे देश में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन है वो केवल हमारे भारतीयों के सहयोग के कारण ही चल रहा है, और यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल जो है वो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा और भारत में स्वराज की स्थापना हो जाएगी। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकेम ए मूवमेंट? गांधी जी प्रपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस. इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड ए बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. Then in case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched. Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो किस तरह से चलाया जाए, गांधी जी ने ये एक प्रपोज़ल रखा, ये एक प्रस्ताव रखा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको स्टेजेस में स्टेप वाइज स्टेप अनफोल्ड किया जाए, शुरुआत की जाए उसकी एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग। उसका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा दी गई जो उपाधियाँ हैं, टाइटल्स जो थे उनको वापस कर दिया जाए, बायकाट सिविल सर्विसेज का बायकाट किया जाए, फिर आर्मी और पुलिस इन सब को छोड़ दिया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का विरोध किया जाए, विधानसभाओं का विरोध किया जाए, स्कूल और जो विदेशी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार किया जाए। उसके बाद गवर्नमेंट, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होंगी तो गवर्नमेंट अपना जो रिप्रेशन बढ़ाएगी, उनको दबाने की कोशिश करेगी। उस समय एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाया जाना चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि बिना किसी हिंसा के कानूनों का उल्लंघन करना। इस आंदोलन की सपोर्ट के लिए गांधी जी ने 1920 में गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली दोनों ने ही देश भर का टूर किया, वहाँ पर घूमे पूरे देश में और लोगों से इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए कहा। मैनी विद द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल. दे वर रिलक्टेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence. In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो इस प्रपोजल से या इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले थे उनसे उनका बहिष्कार ना किया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो इलेक्शन होंगे तो उसके इलेक्शन के थ्रू हम काउंसिल में जाएंगे और काउंसिल में जाकर हम उन सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन इस तरह से कांग्रेस में एक मतभेद चलते रहे और सितंबर से दिसंबर के बीच में इस तरह की जो खींचातानी कांग्रेस में चलती रही। कुछ लोग उसके फेवर में थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, कुछ लोग उसके फेवर में नहीं थे, और इसके लिए जो है कुछ सपोर्टर्स और जो अपोनेंट्स थे उन सबको गांधी जी ने फेवर्ड करने के लिए मना लिया। और फाइनली नागपुर में दिसंबर में 1920 में जो सेशन हुआ उसमें सभी लोग इसके लिए एग्री हो गए, इसके लिए सहमत हो गए कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड?
Who participated in it? How did different social groups conceive the idea of non-cooperation? ये आंदोलन जो है वो किस तरह से शुरू हुआ और किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और समाज के अलग अलग ग्रुप्स ने इसके प्रति कैसी अपनी अभिव्यक्ति दी या इसको किस तरीके से समझा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ये हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. द टॉपिक इज डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. इस आंदोलन में अलग अलग लोगों की अलग अलग अभिव्यक्ति रही, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921. नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है 1921 जनवरी में स्टार्ट हुआ. वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ईच विद इट्स आउन स्पेसिफिक एस्पिरेशन. समाज के बहुत सारे ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपनी अपनी जो एस्पिरेशंस या अपनी भावनाएं जो थी उनके साथ इसमें पार्टिसिपेट किया. उन सबका एक उद्देश्य नहीं था, उनके उद्देश्य जो थे वो अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चाहे अलग अलग उद्देश्य के लिए ही काम किया हो लेकिन उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया. ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज. उनका सभी का एक ही एम था, स्वराज को प्राप्त करना. स्वराज का मीनिंग उनके लिए अलग अलग था, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके जो एस्पिरेशंस या उनके लक्ष्य जो थे वो अलग अलग थे. बट द टर्म मीन्ट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. इस स्वराज वर्ड का मीनिंग जो था अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में. आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ द मूवमेंट इन द टाउन. शहरी क्षेत्र में किस तरीके से लोगों ने आंदोलन को स्वीकार किया या उसके प्रति अपनी जो भावनाएं दिखाई. द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़. Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. ये आंदोलन जो था वो शहरी क्षेत्र से शुरू हुआ. मिडिल क्लास फैमिलीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हज़ारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल को छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया. हेडमास्टर और टीचर्स ने रिज़ाइन दे दिए. लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी और काउंसिल इलेक्शंस जो थे उनका बायकॉट किया गया अलग अलग क्षेत्रों में, केवल मद्रास को छोड़कर. मद्रास में जस्टिस पार्टी जो थी वो उसने इसका बहिष्कार नहीं किया. द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू. क्योंकि मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी वो नॉन ब्राह्मण पार्टी थी और उन्हें पहली बार मौका मिला था, क्योंकि हर बार ब्राह्मण जो लोग थे वो उनका वर्चस्व रहता था काउंसिल पर, और अब की बार ब्राह्मण परिवार ने यानी कि कांग्रेस के सदस्यों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. तो जो ब्राह्मण थे जस्टिस पार्टी के सदस्य उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसमें काउंसिल में उन्हें पावर गेन करने के लिए ये सब किया गया. The effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic. Foreign goods were boycotted, liquor shops picketed, and foreign cloth burnt in huge bonfires. The import of foreign cloth halved between 1921 and 22. Its value dropping from 102 crore to 57 crore. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो आर्थिक परिणाम थे वो अब देखने के लिए मिले, और वो इतने भयंकर परिणाम देखने के लिए मिले कि जो बदलाव था वो एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया, क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानें बंद कर दी गई और जो विदेशी कपड़े थे उनकी होलियां जलाई गई, जिसके कारण विदेशी इंपोर्ट जो था कपड़ों का, विदेशी कपड़े जो भारत में आते थे उनकी जो आवक है या उनका जो इंपोर्ट था वो घटकर आधा रह गया. 1921 और 1922 के बीच में 102 करोड़ की बजाय अब वो केवल 57 करोड़ रह गया था. इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंस फॉरेन ट्रेड. कई उसमें शहरों में लोगों ने विदेशी वस्तुओं को खरीदना और बेचना बंद कर दिया और अपने उसको व्यापार को सीमित कर लिया. एज द बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस.
प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स हैंडलूम वेंट अप। अब क्योंकि ज़रूरत की जो चीज़ें थी उनका बहिष्कार, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो किया जा सकता था, लेकिन ज़रूरत की चीज़ों को हम का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। इसलिए विदेशी कपड़े का जब बहिष्कार किया गया तो लोगों ने भारत में बनने वाला कपड़ा ख़रीदना शुरू कर दिया, और भारत में बनने वाले कपड़े की जो ज़रूरत के हिसाब से उनकी टेक्सटाइल मिल्स या हैंडलूम जो है वो उनमें काम बढ़ने लगा। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स। लेकिन धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में भी कुछ कारणों से ये आंदोलन जो है धीमा पड़ने लगा। खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ एंड पुअर पीपल could not afford to buy it. How then could they boycott mill cloth for too long? Similarly, the boycott of British institutions posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to the government schools and lawyers joined back the work in government courts. अब इसका जो स्लो डाउन होने का क्या रीज़न था कि क्योंकि खादी का कपड़ा अभी उस समय भारत में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो लोगों ने विदेशी कपड़े का बहिष्कार करके खादी का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। लेकिन खादी का कपड़ा जो था वो काफ़ी महंगा होता था हैंडमेड होने की वजह से, जिसके कारण गरीब लोग जो थे उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आने लगी, क्योंकि मिल में बना हुआ जो कपड़ा था वो गरीब लोगों को ईजीली कम कीमत पर उपलब्ध हो जाता था, जबकि खादी का कपड़ा उनके लिए महंगा था। तो वो लंबे समय तक उस मिल से बने हुए कपड़े से ज़्यादा दूर नहीं रह पाए और उन्होंने दोबारा से इसे ख़रीदना शुरू कर दिया। इसी तरह जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस छोड़े गए थे, स्कूल कॉलेजेस जो छोड़े थे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने, वो भी एक समस्या का कारण बने, क्योंकि लंबे समय तक वो स्कूल कॉलेजेस का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। इसलिए उस समय ज़रूरत थी कुछ नए इंडियन इंस्टीट्यूशंस की। इंडियन इंस्टीट्यूशन खोले भी गए लेकिन वो उनकी संख्या इतनी तेज़ी से नहीं थी जितने की ज़रूरत थी। इसलिए स्टूडेंट और टीचर्स ने वापस उन्हीं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना शुरू कर दिया। लॉयर्स ने अपनी जो कोर्ट में वर्क जो है फिर से स्टार्ट कर दिया। इस तरह से शहरी क्षेत्र में ये जो वर्क था उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। रिबिलियन इन द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके का वो जो विरोध किया गया या विद्रोह हुए। फ्रॉम द सिटीज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू कंट्री साइड, इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर वॉर। शहरी क्षेत्रों में नॉन कॉपरेशन के स्टार्टिंग के बाद ये ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा, और धीरे धीरे किसान और ट्राइबल पीपल जो थे ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध के बाद इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्वीकार कर लिया और उसके फॉलो कर